आर्जिकर हत्याकांड के बाद जगह जगह डॉक्टर शिविर लगा रहे हैं और अभया, आप देखिए तस्वीरों में तो अभया क्लिनिक के नाम से जगह जगह कोलकाता में क्लिनिक चलाए जा रहे हैं जहां पर डॉक्टर जाकर के लोगों का इलाज करते हैं ताकि इस अभियान को, इस आंदोलन को और गति दिया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ डॉक्टर हैं और यहाँ पर पेशेंट देख रहे हैं और काफी भीड़ भी है और कोलकाता के तमाम इलाकों में ऐसे क्लिनिक खोले गए हैं जिससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखिए किस तरीके से वहां से जस्टिस फॉर आर्जिकर के बैनर के बाद और ये डॉक्टर सारे देख रहे हैं और पेशेंट को लगातार देख रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हम कुछ डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे क्या यहाँ पे हम लोग प्रेशर देख रहे हैं। प्रेशर देख के हम लोग अंदर भेज रहे हैं। जो प्रॉब्लम है पेशेंट का वो जान के हम लोग अंदर भेज रहे हैं। अंदर मेडिसिन का डॉक्टर है, डर्मा का डॉक्टर है, सब डॉक्टर्स लोग बैठे हैं। हम लोग भी डॉक्टर हैं तो सब आर्जिकर के ही हैं। सब फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब। ठीक है, ये देखिए डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर तमाम लोग जो पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर उनको देख रहे हैं। आप क्या सर कर रहे हैं? क्या हम लोग यहाँ सुबह 9 साढ़े 9 से यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम लोग का कैंप है, हेल्थ कैंप है। आर्जिकर का हेल्थ कैंप यहाँ पे है, ठीक है, कुमरतोली में। वैसा ही जितना भी मेडिकल कॉलेज है, एसएसकेएम हो, एमसीके हो या फिर जितना भी मेडिकल कॉलेज सीएनएमसी हो, सागर दत्ता हो, वो अपने पास अपना मेडिकल कैंप कर रहा है। ठीक है, आज हम लोग का जो भी हमारा जो भी दाबी है हम लोग इस पैम्पलेट पे लिखा हुआ है। ये हम लोग बांग्ला में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हम लोग सब कॉमन पीपल को, कॉमन जनता है, उनको ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं सरकार से। जो इतना घृणात्मक घटना घट गई है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में, वहां पे हम लोग अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सारी जनता है, अभी धीरे धीरे सारा इंडिया हमारे साथ आ रहा है और हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जस्टिस कुछ दिख नहीं रहा है। जहां तक आप लोगों को भी पता है कि जस्टिस में हमें कुछ मिला नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है। तो हम लोग एक अभियान कर रहे हैं ताकि जनता को पता चले कि आखिर हम लोग चाह क्या रहे हैं। ठीक है, ताकि सारी जनता हमारे साथ आए और हम लोग मिलकर एक लड़ाई लड़े ताकि हमें जितना से जल्दी इस अभया आंदोलन है, हमको जितना जल्दी से जल्दी है न्याय मिले और हम लोग काम पे लौटे। एक बात और कहना चाहेंगे कि आर्जिकर में या कोई भी मेडिकल कॉलेज में जितना आउटडोर चलता था पहले वैसा ही चल रहा है। प्रोफेसर जो है, बड़े डॉक्टर जो है वहां पे देख रहे हैं, जो 9 से 2 के बीच जो आउटडोर चलता है वो सोमवार से शनिवार चल रहा है। ठीक है, और जो इमरजेंसी है वो 24/7 अभी भी चल रहा है और आज भी चल रहा है। विरोध का एक रचनात्मक प्रयास है कि आप मरीजों को कोई दिक्कत न हो, ये कोशिश हमारा कभी से ये मोटो नहीं रहा है कि हम मरीजों को दिक्कत दे। हमारा फर्स्ट डे 1 से ही हम लोग का एक आर्जिकर में जो भी पेशेंट आ गया है कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, वो डे 1 हो या डे 23 हो। आर्जिकर में फर्स्ट दिन जिसमें हम लोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, जो भी पेशेंट आता था उस वक्त भी हम लोग देख रहे थे, बड़े डॉक्टर देख रहे थे और आज भी देखा जा रहा है। धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, 1000-2000 इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं लगभग, और उनका कैसे इलाज का क्या प्रोसेस है? यहाँ पे देखिए तो जिस तरह आउटडोर चलता है, जहाँ पे बीपी, सीबीजी और यहाँ तक कि आज हम लोग ईसीजी भी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कैंप में ईसीजी नहीं होता है, यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, वो भी बैठे हुए हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपीडिया, गायनी, आई, ईएनटी सब कुछ चल रहा है। ठीक है, डॉक्टर सड़कों पर उतरे थे, बहुत सारे हजारों डॉक्टर, और उसके बाद आज अस्पताल, मतलब इस मुहिम को लगातार धार देना। जैसे कि हम लोग का एक डायरेक्शन में हमारा कदम नहीं है कि सिर्फ हम रैली ही कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत कुछ कर सकता है, वो हम ये दिखाना चाहते हैं। एक दिन हमारा रैली है, एक दिन हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन भी चल रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। विरोध का तरीका भी है, यानी विरोध भी करेंगे, इस आवाज को बुलंद भी करेंगे, लेकिन लोगों को कोई समस्या ना हो, जो बीमार है उनको हर हाल में उनका इलाज सुनिश्चित हो, ये भी डॉक्टर कर रहे हैं। कुछ और डॉक्टर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि ये किस तरीके का कैंप है, और आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग इधर 30 से 30 से ऊपर है। हम लोग जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है। तो हम लोग आज आए हैं इधर सुबह 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग का ये कैंप चालू हुआ है। इधर हम लोग का जो जनरल फिजिशियंस है, उसके साथ साथ गायनोकोलॉजी, ईएनटी, आई, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ये सब परिसेवा मिल रहा है। इधर पे हम लोग मुफ्त में ईसीजी कर रहे हैं, जिसको जरूरत है, ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं फ्री में, मुफ्त में। कि इस तरीके का जो आप कैंप है आपका, उसका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप? विरोध भी करना चाहते हैं और उसके बाद आप
इलाज में कोई देरी ना हो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। एकदम 24 दिन हो गया हम लोग का आंदोलन का। हम लोग जो न्याय विचार में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो ये जो है हम लोग का आंदोलन है, इसके साथ साथ कुछ परिषेवा देना और उसके साथ साथ हम लोग का जो बात है, जो डिमांड्स है, उसको आम आदमी को पहुंच कर देना, ये हम लोग का मोटिव है। तो हम लोग ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं कॉमन पीपल के साथ साथ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कॉमन पीपल के साथ कनेक्ट भी चाहते हैं, विरोध भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार से आपको इंसाफ की कुछ उम्मीद है? देखिए, वो तो हम लोग तो बोल रहे हैं, जो जितना जल्द से जल्द हो सके, सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, जो भी हो, हम लोग न्याय विचार दीजिए। हम लोग आज सारा देश एक ही बात गूंज रहा है, एक आदमी को पकड़ा गया, सबको मालूम है, जो इसमें मल्टीपल एक्यूज होने का चांस सबसे ज्यादा है, फिर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है हम लोग को, तो हम लड़ रहे हैं। पूरा देश खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए और आप लोग भी इस तरीके का रचनात्मक प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि न्याय में देरी हो रही है, आपको क्या लगता है? वजह तो वो लोग बोल पाएगा, जो गवर्नमेंट बोल पाएगा, सीबीआई बोल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोल पाएगा। तो हम लोग तो ये तो विरोध जो प्रदर्शन है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कर सकते हैं। हम लोग के पास तो पुलिस नहीं है, हम लोग के पास तो कोर्ट नहीं है, हम लोग के पास तो प्रशासन नहीं है, तो हम लोग को खुद से लड़ना होगा, उन लोग से डिमांड करना पड़ेगा। अगर नहीं मिला तो देश देखेगा, जब भारत का जो भारत में न्याय नहीं मिलता है, तो ये तो सब मतलब हो जाएगा ना, बात सामने आ जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो न्याय मिलना चाहिए सबको। और अगर ये विरोध प्रदर्शन आप लोग कब तक जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये मुहिम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे। हाँ, विरोध तो प्रदर्शन हम लोग का जारी है, कैसा फॉर्म में होगा, क्या होगा, ये हम लोग का डिसीजन है। कल लाल बाजार अभियान है, और जो सीपी का रेजिग्नेशन के डिमांड में, वो हम लोग का लाल बाजार अभियान है। 5 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है, उसके पहले 4 तारीख रात को हम लोग सारा देश का लोग को आपसे माध्यम के बोलना चाहते हैं कि आप ठीक 9 बजे आप घर का लाइट बंद कीजिए, रास्ता में आ जाइए कैंडल लाइट लेके और एक मानव बंधन कीजिए। हाँ, और इस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट का राय का पहले दिन आप आके ये प्रदर्शन कीजिए और सारा देश एकजुट होके एक मैसेज हम लोग दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हम लोग का न्यायालय को, सीबीआई को। पुलिस को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सीबीआई के भी जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि जो साक्ष्य कलेक्ट करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। आप लोग कैसे इसको देखते हैं? हम लोग भी यही बोलते हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हुआ, सब सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बोल दिया, जैसे सील करना चाहिए था उस रूम को, एकदम सील नहीं हुआ, बहुत आदमी घुस गया, उसका मोटिव क्या है वो सामने लाना चाहिए। तो ये पहले से ही हम लोग जो स्टेट जो पुलिस है उसका संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम लोग जो जुडिशियल इंक्वायरी का मांग किए थे, तो हम लोग कोर्ट मॉनिटर सीबीआई मिला है, तो हम लोग अभी भी भरोसा रखते हैं। पर ये जो इंक्वायरी हो रहा है बहुत धीमी गति से हो रहा है। बोस के बारे में क्या कहेंगे, वो उनका रवैया जो है क्या रहा और अब उनके खिलाफ क्या एक्शन की डिमांड करते हैं? देखिए, अलग से किसी पर्सन के खिलाफ हम लोग का कोई मांग नहीं था, सिर्फ वो मांग था जो एक प्रिंसिपल था, वो उसका रोल जो था, उसका रोल फैक्ट सप्रेशन के तरफ जा रहा था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था, तो हम लोग उसका सस्पेंशन का मांग किया है, पर स्टेट गवर्नमेंट अभी तक उसका सस्पेंड नहीं किया है। क्या कोई नेक्सस लगता है इस पूरे मर्डर को देख करते हुए? आपकी कई लोग इन्वॉल्व थे, आपको क्या लगता है एक ही आदमी का काम है, कुछ और लोगों भी इन्वॉल्व थे? हाँ, एकदम सबको आज लग रहा है इसमें मल्टीपल एक्यूज होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये मल्टीपल एक्यूज होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर ऑन कॉल ड्यूटी रूम में ऐसा हुआ है, तो इसका मोटिव क्या है, मोटिव भी सामने नहीं आ रहा है। कोलकाता में जगह जगह इस तरीके के शिविर हैं या अपने तरीके का अकेला है शिविर? हाँ, नहीं, आज कोलकाता का ऐसे 8 जगह पर हो रहा है, 8 मेडिकल कॉलेज, जैसे एस्प्लैनेड में हो रहा है, जैसे रानू छाया मंच में एसएस कैम्प कर रहा है, ईएसआई कर रहा है, ईएसआई जो है उसका सामने कर रहा है, ये हॉस्पिटल एनआरएस का सामने कर रहा है, ठीक है। तो सब कॉलेज से एक ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैंडल मार्च कब निकालेंगे और क्या देशवासियों के लिए कहेंगे? 4 तारीख 9 बजे, आप 4 तारीख रात 9 बजे सब लोग घर का जो लाइट है बंद कीजिए और कैंडल लेके आप लोग रास्ता में आ जाइए, मानव बंधन कीजिए और वी वांट जस्टिस ये मांग को सामने लेके आइए। देखिए, अभया के न्याय के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टर जो सड़क पर हैं, लेकिन सड़क के अलावा जो लोगों को दिक्कत न हो, परेशानी न हो, इलाज में कोई समस्या न हो और कोई भी परेशान आदमी इलाज के लिए भटके न, इसके लिए भी प्रयास लगातार जारी है। और यही वजह है कि कोलकाता की सकरी गली में भी डॉक्टरों ने एक शिविर लगाया है और अभया क्लिनिक नाम दिया है। और इस अभया क्लिनिक में तमाम सारे पेशेंट मरीज यहाँ आते हैं और इलाज के लिए आ रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है। डॉक्टरों की लगभग 25 से 30
डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर। और अगर आप इस पूरी गली को देखें तो कोलकाता की गलियों में खास करके मूर्ति के लिए कोलकाता जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के शिल्प हो रहा है डॉक्टरों के द्वारा रचनात्मक विरोध का, वो बेहद दिलचस्प है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या इससे न्याय की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा और आर्जिकर हत्याकांड का खुलासा कब होगा। ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ की आवाज पूरे कोलकाता में बुलंद है और इसमें हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बंगाली एक्टर रुद्रनील घोष जी हैं। सर, सबसे पहले यही कि क्या चाहते हैं आप इस मामले में? देखिए, लोगों का आवाज ये है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल का हो या बिना राजनीतिक झंडे का, हर कोई आवाम, वो लोग मैदान पे उतर गए हैं और जस्टिस मांग रहे हैं। हालांकि उनको ये मालूम कि जस्टिस सबूतों से होता है। यहाँ सबके सामने ये कड़वा सच है कि बंगाल की गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग, ये दोनों डिपार्टमेंट और उसके संग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलके जब से ये बेरहमी से ये जो कातल जो हुई है, ये जो मर्डर हुआ है, उसका जो एविडेंस है वो छुपाने के लिए विभिन्न रूप से स्टेटमेंट दिए हैं। पहले ऐलान किया गया कि ये लेडी डॉक्टर वो सेंसलेस है, उसके बाद बोला गया कि उसका खुदकुशी करने का कोशिश की, उसके बाद ये बोला गया नहीं वो मर गई है। तो मतलब ये जो ड्रामा है, और बीच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जहां खून धोए थे जो कतिलों ने, पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो तोड़फोड़ किया गया है। मतलब ये मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कोई बड़ा नेक्सस आप मानते हैं इसमें इन्वॉल्व है, या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या है? देखिए, ये सबको मालूम है, ये हमारा बंगाल में हम लोग जो लोग रहते हैं, इतना रेस्पेक्टेड स्टेट था ये, मतलब दुख से बोलना पड़ रहा है, था ये। ममता बनर्जी सर नीचे कर दिया जब से वो मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ के जो लोग बंगाल के नौकरी से बोल के हर कोई स्कैम में, जो तृणमूल के बड़े बड़े लीडर लोग, रूलिंग पार्टी के जो लीडर लोग जेल जा चुके हैं, उनको वीर बोलते हैं, वीर आख्या देते हैं, मतलब शेर का बच्चा बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो इससे जो लोग गुनहगार हैं, मुजरिम है, उसको बढ़ावा मिलता है। और इसी से हर किसी को ये पता लग गया कि ये मतलब सच को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया का 21 लॉयर भेजे हैं। बस ये मैं अंतिम सवाल करूंगा कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में? बंगाल में कोई आवाम सुरक्षित नहीं है जब तक ममता बनर्जी है। देखिए, ममता बनर्जी को सुरक्षा देने के लिए कुछ दिन पहले जब छात्रों ने मिलके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नवान्न में जवाब मांगने के लिए गया, उनको मार मिला, टीयर गैस मिला। एक लड़की को, मुख्यमंत्री को रक्षा करने के लिए लाखों पुलिस, और उस दिन जिस डॉक्टर को हत्या किया जा रहा था उसके लिए एक भी पुलिस नहीं था। बहुत सारे सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं और इनमें से ये जो बांग्ला इंडस्ट्री है और बीजेपी के लीडर भी हैं, सवाल उठा रहे थे कि ममता के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आर्जिकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के पक्ष में इंसाफ के लिए आवाज हर जगह से उठ रही है और यही वजह है कि बंगाल के जिस कोने में भी आप जाते हैं वहां पर कोई न कोई स्वर अवश्य सुनाई देता है। इस समय हम कुछ लोगों के साथ हैं, लेकिन इनकी अलग कहानी है। इनका यह कहना है कि बंगाल में जो कुछ हुआ है उसके लिए पुरुषों को बदनाम नहीं करना चाहिए, और इसी बारे में बात करेंगे कि ये आवाज तो चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, लेकिन पुरुषों को बदनामी नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोग है बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं आज, इस मूवमेंट का मूल मुद्दा ये है कि समग्र बंगाल के पुरुष को, समग्र विश्व के पुरुष को, ये फेमिनिस्ट लोग जो मूल आंदोलन हो रहा था बलात्कार के खिलाफ, उसका जो लीडरशिप टेक ओवर किया है, वो समग्र पुरुष जाति को दोष दे रहे हैं कि पूरा दुनिया का पुरुष जाति बलात्कारी है। ये एक मतलब सबसे घिनौना इन लोगों का हरकत है, सबसे घिनौना एक प्लानिंग है, कॉन्स्पिरेसी है
कि समाज का जो पुरुष है, पुरुष को बदनाम करने के लिए हम लोग यहाँ पर पुरुष अधिकार संगठन से उपस्थित है, समाजतांत्रिक बंगीय पुरुष मोर्चा एवं ऑल इंडिया ब्रदर्स यूनियन। आपकी क्या डिमांड है, आप किस लिए कर रहे हैं? हम लोग का डिमांड पहले तो है जस्टिस फॉर आरजी कौर। दूसरा मेरा डिमांड है हम लोगों का कि जो हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, पुरुष के खिलाफ भी बहुत सारे निर्यातन हो रहा है, पुरुष के ऊपर बहुत सारा फॉल्स केसेस लगा रखा है, ठीक है। इसके लिए दायी है सरकार, इसके लिए दायी है देश का कानून। तो ये कानून को बदलना चाहिए, एक जेंडर न्यूट्रल समाज गठन करने के लिए। अभी जब एक महिला के फेवर में आवाज उठ रही है, तब आप पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो एक कुछ तरह आंदोलन थोड़ा दिग्भ्रमित नहीं होगा इधर से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग का कहना एकदम सीधा है। पहले जो आप लोग शायद आप लोग सुने नहीं, पहले जो हम लोग आगे स्लोगन दिए आरजी कर, जस्टिस फॉर आरजी कर, वो इतना दुखद घटना हुआ है क्योंकि हम लोग भी देखिए अंदर से टूट गए हम लोग, ठीक है। एकदम दिल से बोल रहा है, ये दिमाग नहीं, दिमाग को हटा के दिल से लिया इस चीज। कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपके घर के महिला हो, मेरा घर का कोई भी, तो इसके लिए तो हम लोग है ही। लेकिन ये जो बोल रहा था, इसी मूवमेंट को, मतलब इसको मुद्दा को बदनाम, पुरुषों को, मतलब सारे पूरे दुनिया का जितना पुरुष है, देखिए आप हम खड़े हैं, ये आंदोलन भी पुरुष ही कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, महिलाओं के रिस्पेक्ट के लिए पुरुष भी आगे आते हैं। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने जैसे जो सोशल मीडिया जो होते हैं नॉर्मली फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जगह पे कुछ कुछ महिलाएं बात ऐसी कर रही है, लग रहा है कि सारे के सारे पुरुष जो है वो दोषी है। एकदम सीधा सीधा वो लोग कह रही है, पुरुष से अपने आप को बचा के रखो, ये पुरुष ठीक नहीं है, हम लोगों को अलग से जगह चाहिए जहाँ पे लड़कियां सेफ रहेगी, हमको पुरुषों के साथ चलना ही नहीं है, ये सब बात हो रही है। ऐसे तो मान लीजिए क्या बोलते हैं, हमारा जो वेस्ट बंगाल है, इनको करने का तो ये तो कर तो कुछ नहीं सकते। ये जैसे रात दखल हुआ कुछ ही दिन में, कुछ दिन पहले हुआ था रात दखल जो है, उससे एक्चुअली फायदा कुछ नहीं हुआ। बस कुछ लेडीज है, उसके बाद कुछ लड़के भी आए थे, सारा रात मिलकर पार्टी वार्टी हुई, ये सब भी हुआ होगा। क्योंकि देखिए मैं पूरी बात कहती हूँ, बांग्लादेश का जो हुआ था कुछ दिन पहले, हम सब जानते हैं, उनका जो प्राइम मिनिस्टर उनको मतलब उनके ऊपर ऐसा वो लोग हावी हुए थे, उनका जो आपका ये था, देश का जितने भी जनगण थे। ठीक है, देखिए तो इनका ये जो कहना है इनका कि पुरुष भी इस आंदोलन को बराबर से बढ़ा रहे हैं, इसलिए पुरुषों को बदनाम करना छोड़ देना चाहिए। आंदोलन जो आम लोगों के हाथ में था, तब पुरुषों को दोष नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये ऐसा दुष्प्रचारित कर रहे हैं कि पुरुष तो सिर्फ बलात्कारी होता है। जाहिर सी बात है कि ये न्याय चाहते हैं, लेकिन पुरुषों की जो भागीदारी है, महिलाओं के प्रति जो रिस्पेक्ट है, उस भावना को भी दर्शाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।